bikes. We get scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety. We were riding through the woods with our bikes. We get scared when it got dark. Greetings students, you are most welcome in my English classes. Today we are going to study the sixth part of the lesson Events, Tries and O-Level. Students, today we are going to study the last line. There are only 3 words. From here we are going to start. His voice sounded almost calm in its scathing contempt. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कल हमने जो पढ़ा था उसमें ये कहा था कि गवर्नर अब स्टेफन्स और जैक्सन को डांटने के लिए मुड़ जाता है, और जो हमने 3 अभी लास्ट पेज पर जो वर्ड्स पढ़े हैं उसमें ये बताया गया है कि अब उसकी जो आवाज़ थी वो शांत हो गई थी और उसमें एक कटु आवाज़ थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये दोनों जो वर्ड हम लेंगे इनका मीनिंग रहेगा कटु आलोचना। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवंस फॉर अ नाइस लिटल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय। कहते आप बेवकूफ़ों में से, दोनों बेवकूफ़ों में से कौन था वह जो मकलीरू को गेट तक छोड़ने के लिए गया था और उसको बाय बाय कहा था? इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टेफन्स, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्वान। कहता ये मैं था श्रीमान जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने किया। मैं कसम खा सकता था, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जो आपने बोला ठीक वही मैंने किया है। What? Just like I told you, you say? क्या? जैसे मैंने तुम्हें बताया था। What the hell? क्या बकवास कर रहे हो? When you rang sir and told me to, हाँ सर, जब आपने मुझे कॉल करके बताया कि इसको बाहर गेट तक छोड़ के आओ। When was that? The governor's voice was a whiplash now. कब हुई थी मेरी बात आपसे? और अब गवर्नर के जो शब्द थे वो बड़े ही घातक हो रहे थे। विप्लैश, जैसे दंड की मार पड़ती ठीक वैसे ही कड़ा प्रहार कर रहे थे। You know sir, about 11 just before, आप जानते हैं सर 11:20 हुए थे, जैसे एग्ज़ाम समाप्त होना सर ठीक उससे पहले। You blithering idiot man, it wasn't me who rang you. अरे मूर्ख आदमी, मैं नहीं था जिसने आपको कॉल किया। Don't you realize, पता नहीं लगा आपको कौन है फ़ोन कॉल पे? But what was the use? लेकिन अब फ़ायदा क्या है ये सब बात बताने का, डिस्कस करने का? He had used the telephone at that time. उसने उस समय फ़ोन तो यूज किया था, but only to try. लेकिन केवल कोशिश की, unsuccessfully, once more, एक बार फिर उन्होंने असफल प्रयास किया, to get through to the examination board. एग्जामिनेशन बोर्ड से बात करने के लिए, तब भी वो असफल रहा। He shook his head in growing despair. अब बड़ी निराशा से उसने अपना सिर हिलाया। एंड टर्न्ड ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और अपना रुख जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन था उसकी तरफ कर लिया। एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रिटेंडिंग यू गॉट अ ब्रेन एल? अब मुझे जैक्सन ये बताओ, कितने लंबे समय से आप बोल रहे हो कि मेरे पास दिमाग है, दिमाग है। वेल आई टेल यू समथिंग जैक्सन। कहता है एक बात बताओ मैं जैक्सन तुम्हें, योर स्कल इज एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी। तुम्हारा दिमाग तो खाली है, बिल्कुल खाली।
It was Jackson who had spent 2 hours in Evan's cell the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all. ये जैक्सन ही था ना जिसने पिछले दिन 2 घंटे तक इवंस की सेल में छानबीन की थी और उसे रिपोर्ट दी थी कि वहां पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. And yet Ivan had somehow managed to conceal not only the false beard, a pair of spectacles, dog collars, and all the rest of clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he'd given McCleary such a terrible blow across the head. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि इवंस ने ना केवल कहते हैं इवंस ने यहाँ पर किसी प्रकार से ना केवल नकली दाढ़ी छिपाई बल्कि उसके साथ साथ चश्मे, डॉग कॉलर और बाकी सब क्लैरिकल जो पैराफर्नैलिया अर्थात जो सामग्री थी उसको भी छिपा लिया और उसके साथ साथ एक ऐसा हथियार भी छिपा लिया जिससे उसने मकलेरी के सिर पर बड़ा घातक वार किया. औराग. औराग स्टूडेंट्स हमारा वर्ड नहीं है, कुछ समय के लिए इसका मीनिंग होता है. स्पेनिश वर्ड ये है. अ प्रिजन वैन बैट alongside but the governor made no immediate move. तभी एक प्रिजन वैन बिल्कुल उनके बगल में आके बैक होती है, लेकिन गवर्नर इतना जल्दी उस में नहीं मूव करता है, वहीं पर बैठा रहता है. He looked down at the last line of the German. जो जर्मन पेपर उसके हाथ में है उसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है उसी के ऊपर वह अपना ध्यान गड़ाए हुए हैं. To the Hamilton roundabout where you go straight over and make your way to New Graben. New Graben? What New Graben? Where on earth? अब प्रिजन वैन में बैठा हुआ वो क्या करता है, वहीं पर प्रिजन वैन नहीं है, वहीं पर बैठा बैठा क्या करता है, जो लास्ट लाइन है उसको पढ़ता है. हैडिंगटन राउंड अबाउट, इससे सीधा चलो, फिर सीधे जाते जाते न्यू ग्रेबन. कहता क्या है न्यू ग्रेबन, कहाँ है ये. न्यू समथिंग, कहता कोई नई है. न्यू ग्रेव, क्या न्यू ग्रेव है ये. नेवर हर्ड ऑफ इट, इसके बारे में कभी नहीं सुना. देयर वॉज अ वारग्रेव. वारग्रेव तो ऐसा कोई स्थान था. समवेयर नियर रीडिंग, बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत समीप था वो रीडिंग के. बट लेकिन इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड, हो सकता है संभवतः एक कोई कोड है. और एंड देन इट हिट हिम, और इसी प्रकार ये इसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता. न्यूब्रिग, ओ न्यूब्री है, गॉड यस, हे भगवान, हाँ हाँ, न्यूब्री वॉज अ प्रीटी बिग शॉर्ट ऑफ प्लेस. बट कहता है कि न्यूब्री जो है एक बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन he rapped out his orders to the driver, sent a Leeds police station and step on it. Take Jackson and Stephens here. And when you get there, ask for Bell, Chief Inspector Bell. Got that? उसने ऑर्डर देता है ड्राइवर को कि सीधे अल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाओ, जैक्सन और स्टीफन्स को वहाँ से ले लो, और जो चीफ इंस्पेक्टर बेल है उसको भी कहो कि वो वहाँ से आपके साथ चले. He leaped the stairs to his office 3 at a time. Got Bell on the telephone immediately and put the facts before him. अब क्या करता है, सीढ़ियों से उतरता चढ़ता हुआ बेल को फ़ोन लगाता है और सारा जितना भी वाक़या था या जो भी घटना घटी थी वो सब बेल को बता देता है. We'll get him, sir, said Bell. We'll get him with a bit of luck. कहता है हम उसको पकड़ लेंगे सर, हम उसको पकड़ लेंगे, सौभाग्य से हैं या इम्तनान रखिए, हम उसको पकड़ लेंगे भाग्य से या लकीली,
या कह सकते हैं डोंट वरी, आई विल गेट हिम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। द गवर्नर sat back and lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had been all. It had all been. What a clever fellow Evans was, careless, leaving that question paper behind. But then they all made their mistakes somewhere along the line. Well, almost all of them. And that's why very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. गवर्नर बैठ जाता है, सिगरेट जलाता है, कहता है हे भगवान, बहुत सुंदर प्लान बनाया था, कितना चतुर आदमी है इवंस, लेकिन लापरवाह है, पीछे से क्वेश्चन पेपर छोड़ गया, और जो उसको पकड़वाने में बहुत जल्द मदद करेगा और बहुत कम समय में दोबारा वह क्लेवर इवंस वापस जेल में होगा। The phone on his desk erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They'd got the number of the car all right and had given the chase immediately, but had lost him at the Haddington roundabout. He must have doubled back into the city. तभी फोन कॉल सेटेंट होता है, कानों को चुभने वाली ध्वनि से बज उठता है। सुपरिटेंडेंट कार्टर गवर्नर को बताता है कि जो मकलीरी के वेश में इवंज है वो एल्सफील्ड वे पे देखा गया है, उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है, उसका पीछा किया जा रहा है, पीछा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लुप्त हो गया, लगता है कि दोबारा फिर वो सिटी में घुस गया है, अर्थात वापस शहर में आ गया। नो, said the governor quietly, no, he's on his way to Newbury. He explained his reasons for believing so, and felt it at that. It was a police job now, not his. He was just another good for a giggle, gullible governor, that was all. कहता नहीं, बिल्कुल कंफर्म होके कहता है वो अपने न्यूबरी के रास्ते में है, उसके पास कुछ कारण हैं जिनके ऊपर वो विश्वास कर सकता है, और कहता है अब वो ये काम नहीं करेगा, ये काम पुलिस का है, पुलिस को उसको पकड़ना है। फिर थोड़ा सा हंसना होता है, कहता है अरे भोले गवर्नर, ये सब काम किनका है? पुलिस का है, वो पकड़ेंगे, तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो? By the way, Carter, I hope you managed to get McCleary to the hospital all right. कहता बाय द वे कार्टर, आपने मकलेरी को हॉस्पिटल अच्छे से पहुंचा दिया होगा? यस, ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ, रियली groggy he was. When we got to the examination offices and they rang for the ambulance from there. कहते कि हाँ हम अब वो रेड क्लिफ हॉस्पिटल में है, बड़ा पियक्कड़ है, ग्रॉगी मतलब पियक्कड़ है, पियक्कड़ जैसे शराबी के लिए कहा जाता है। कहते हैं जब हम वहाँ एग्जामिनेशन ऑफिस में चले गए थे तो तब वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस को बुला लिया था और उसको वहाँ पर रेड क्लिफ हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। द गवर्नर रैंग द रेड क्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट इन डिपार्टमेंट। गवर्नर को अभी चैन नहीं आता, अभी रेड क्लिफ के एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में तुरंत फ़ोन करता है, मकलेरी उसे। वहाँ से जवाब आता है, आपका मतलब है कि मकलेरी, क्या मकलेरी है उनका नाम जिसको आप पूछ रहे हैं? यस, ही इज़ अ पासन, हाँ वो एक पादरी है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन, मुझे लगता है यहाँ पर कोई मकलेरी नाम का आदमी है। यस देयर इज, you'll find one of ambulances picked him up from Elsfield way about.
हाँ हाँ हाँ, यहीं पर है जिसको आपने एल्सफील्ड वे से वहाँ एम्बुलेंस भेजकर पिक किया था। ओह दैट, यस, वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट, बट व्हेन वी गो देयर द फेलो हैड गॉन, नो वन seemed to know where he was, just vanished, not a sign। अरे हाँ, हमने वहाँ पर एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो आदमी जिसको हमें लाना था वो चला गया था, वहाँ पर उसका नामो निशान तक नहीं था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन गवर्नर अब ज़्यादा समय तक उसका जो भी हॉस्पिटल वाला जो फ़ोन था उसको सुन नहीं रहा था। एंड ट्रूथ seemed टू हिट हिम with an almost physical impact somewhere in the back of his neck। बैक ऑफ हिज नेक, उसके दिमाग में सच्चाई एकदम उसके सामने आ गई। A quarter of an hour later they found the Reverend S. McCleary securely bound and gagged in his study Broad Street। कहते 15 मिनट के बावजूद रेवरेंड एस मैक्लीरी को ब्रॉड स्ट्रीट के उसी के घर में उसके बंधे हुए और मुंह गैग्ड होता, मुंह के ऊपर पट्टी बंधे हुए उसकी स्टडी रूम में पाया। He'd been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called and। कहते कि वो तो वहाँ पर 8:15 से बंधा हुआ है, जब दो व्यक्ति उसको बुलाने आए थे और उन्होंने उनको बांध दिया था। Inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing at all। जो इंक्वायरी न्यूबरी में पूरे दोपहर बाद की गई उसका कोई भी जवाब नहीं मिला, बिल्कुल नगण्य रहा। एंड बाय द टी टाइम everyone in the prison knew what had happened। और दोपहर बाद की चाय के समय तक तो जेल में सभी को पता चल गया था कि जेल में क्या हुआ था। It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out। It had been Evans impersonating McCleary who had stayed in। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बाहर मकलीरी के रूप में गया था वो इवंस नहीं था, बल्कि इवंस वो था जो मकलीरी के रूप में जेल में रहा था। The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night। फिश और चिप्स बहुत डेलिशियस थे, बहुत स्वादिष्ट थे, और थोड़ा सा चिपिंग नॉर्टन में के सेंटर में घूमने के बावजूद इवंस ने डिसाइड किया कि वो आज रात होटल में जल्दी से जाएगा। A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair। उसके जो बिल्कुल स्कल के पास से कटे हुए बाल थे उसको ढापे हुई थी एक नई हैट जो उसने पहनी हुई थी। And he kept it on as he walked up to the reception desk, the Golden Lion। और वह जब गोल्डन लाइन होटल के रिसेप्शन पे जाता था तो वो उस हैट को लगाए हुए था। It would take a good while for his hair to regain its former glories। कहता कि अच्छा लुक प्राप्त करने में उनके बालों को समय लगेगा वापस वही ग्लोरी प्राप्त करने में। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर। कहता है कि वो क्या, वो जो मैटर था, वो कितनी बुरी बात थी वहाँ पर जो वो रह रहा था। He was out again, wasn't he? अभी वो बाहर था, क्या नहीं था? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night। कहता बड़ी पीड़ा हुई थी उसको जब जैक्सन ने उसकी सीजर्स को ले लिया था, और बड़ा ही ट्रिकी ऑपरेशन रहा था रेजर के द्वारा अपने बालों को छोटा करने का।
sorry students, but he'd had his good luck too. Just think if Jackson had made him take his bobble hat off. Phew, that really had been a close call still. Old Jackson wasn't such a bad fellow. कहता है कि बहुत अच्छा भाग्य है उसका। क्या होता जब जैक्सन ये उसकी हैट को उतरवा लेता तो बिल्कुल पकड़ा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहता है कि जैक्सन बहुत अच्छा व्यक्ति, इतना बुरा नहीं है। One of the worst thing funny really had been the beard. He'd always been allergic and sticking plaster, and even now his chin was irritating, sore and red. कहता है सबसे बुरी बात एक और थी, जो दाढ़ी उसने लगाई थी, जो उसका प्लास्टर लगा हुआ था, प्लास्टर से उसे बहुत बहुत एलर्जी थी, और अब भी उसकी जो ठुड्डी थी वो अब भी इरिटेट हो रही थी, उसमें पीड़ा हो रही थी, और अब भी वो लाल हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स। Yeah.